Hello everyone, welcome to another session of ITS. लास्ट वीडियो में हमने इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री को डिस्कस किया था। हेल्थ केयर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी से बहुत क्लोजली लिंक्ड है। आज के वीडियो में हम हेल्थ केयर और इकोनॉमी के बीच का कनेक्शन समझने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स सी हाउ हेल्थ केयर इम्पैक्ट्स इकोनॉमी। ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये हेल्थ केयर और इकोनॉमी दोनों से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है। लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल। बजटिंग एंड स्पेंडिंग। किसी भी नेशन का एक सिग्निफिकेंट बजट पोर्शन या टैक्स पेयर मनी जो है वो हेल्थ सेक्टर को एलोकेट किया जाता है और वो एलोकेशन जो है वो इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। एम्प्लॉयमेंट। हेल्थ सेक्टर एक लार्ज पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देता है। इट एम्प्लॉयज मेडिकल प्रोफेशनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सर्विस जॉब्स, एंड बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इट ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल। ग्लोबल स्टैंडिंग। A nation's health has a direct impact on its global standing. A healthy workforce attracts investment in terms of fund as well as infrastructure. Productivity and human resources. Happiness boosts confidence. It boosts motivation. उसकी वजह से absenteeism low होता है and then it promotes economic growth. इंश्योरेंस। आपने मार्केट में देखे होंगे बहुत तरह के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है विच हैज वेरी हाई प्रीमियम्स। सो व्हेन यू पे दोज प्रीमियम, आपका जो डिस्पोजेबल इनकम है उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन उसमें चला जाता है। सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ वेरी लिटिल मनी। तो आपका और जो एक्सपेंसेस है उस पर खर्च करने के लिए जो एक्सेस मनी है वो लिमिटेड हो जाता है। टेक्नोलॉजी। Technology plays a very significant role in healthcare. और हेल्थ केयर सेक्टर में जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनोवेशन होते हैं वो हेल्थ केयर को तो ड्राइव करते ही है, उसमें ग्रोथ तो होता ही है, उस सेक्टर में भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए एट होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर। सो इट क्रिएटेड अ ग्रोथ इन इलेक्ट्रॉनिक industry also, and it created opportunity for employment and further investment. Investment. Healthcare sector attracts a lot of investment, be it healthcare infrastructure, research and development. Both private and government दोनों एजेंसी जो है वो healthcare sector में invest करती है, and this investment drives growth and creates job for many. So this is how these factors influence economy. Let's now talk about evolution of healthcare in India. Ancient time में इंडिया में आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन प्रैक्टिस की जाती है। आयुर्वेद का रेफरेंस वेदास में भी है। आयुर्वेद was found in Sanskrit text, and the people who practiced Ayurveda were called Vaidya. And people who practice Unani medicine were called Hakims. फिर वेस्टर्न मेडिसिन हमारे देश में कैसे आई? Well, Western medicine was introduced by Portuguese settlers in 1600. But first hospital which provided treatment based on Western medicine was set up by French and British people. And that's how the Western medicine was introduced in India. colonial era में क्या हुआ? colonial era में British government they set up institutions, they set up hospitals, dispensaries across India. They also expanded healthcare access, but those healthcare access were very basic, very limited in scope. Transition to Western medicine. अब यूरोपियन फिजिशियंस ने न्यू वे ऑफ ट्रीटमेंट बाय वेस्टर्न मेडिसिन प्रैक्टिस
इंट्रोड्यूस की, एजुकेशनल सिस्टम भी उन्होंने नया वेस्टर्न इंट्रोड्यूस किया। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, स्लोली देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस टू वेस्टर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस। एक टाइम था जब ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों को एग्जिस्ट करते थे। लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन भी यूज कर रहे थे, वेस्टर्न मेडिसिन भी, बट स्लोली ग्रेजुअली देयर वाज अ शिफ्ट मोर टुवर्ड्स वेस्टर्न मेडिसिन। इसका कारण ये हो सकता है बिकॉज वेस्टर्न मेडिसिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश। Now because British were ruling India, so they made it easier to facilitate Western medicine. जो भी उन्होंने हॉस्पिटल सेटअप किए, क्लिनिक सेटअप किए, वहाँ उन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन जो है वो ऑफर किया, ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं ऑफर किया। एंड दे ऑल्सो बिलीव दैट वेस्टर्न मेडिसिन वॉज मोर साइंटिफिक एंड इट हैज साइंटिफिक बेसिस। पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स हुए थे। गवर्नमेंट आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस इन 1947 स्टार्टेड एक्सपेंडिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाज सेट अप, जिसका पर्पस था टू ओवरसी हेल्थ केयर पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स। हेल्थ केयर क्राइसिस हुए और उसको ठीक करने के लिए रिफॉर्म्स भी सजेस्ट किए गए। Economic challenges forced government after independence to focus on healthcare improvement. So Bore Committee in 1943 assessed the healthcare situation in country and on the basis of the study recommended reforms which will shape the modern healthcare system. Expansion हुआ और इंटीग्रेशन भी हुआ हेल्थ केयर सर्विसेज का। एक्सपेंशन में नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स, इनको एक्सपैंड किया गया, न्यू इनिशिएटिव्स इंक्लूड किए गए। इंटीग्रेशन में क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कैसे ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ था फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस टू वेस्टर्न प्रैक्टिसेस, नाउ गवर्नमेंट वाज फोकसिंग ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ। तो आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन भी मिलेगा, आयुर्वेदा भी मिलेगा और मॉडर्न हेल्थ केयर भी मिलेगा। सो द आइडिया वाज टू प्रिजर्व आवर एंशिएंट नॉलेज एंड एट द सेम टाइम एम्ब्रेस मॉडर्न वे ऑफ ट्रीटमेंट आल्सो। So in today's video we discuss the impact of healthcare on economy. We also discuss evolution of healthcare in India. Now is the time for your task. Based on the information covered in this video, what percentage of our nation's budget should be allocated towards healthcare? Support your answer with arguments. That is all for today. I will see you very soon with a new video. Till then, take care, stay healthy.